पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत में क्या एसआईआर का रोल है, क्या रोल है, आंकड़ों से आपको समझाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 294 में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 15 साल के शासन के बाद घटकर 80 सीटों पर सिमट गई है। एक सीट पर सोमवार तक मतगणना पूरी नहीं हो सकी थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट पर टीएमसी बढ़त बनाए है, जबकि एक अन्य सीट फाल्टा पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा राज्य में लगातार चर्चा में रहा। राज्य की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। इस संख्या में मृत, स्थानांतरित, गैर हाजिर, डुप्लीकेट, 2002 की मतदाता सूची में दर्ज न किए गए मतदाता और जिनके नाम दर्ज करने में तार्किक विसंगतियां थीं, वो सभी शामिल हैं। टीएमसी ने बार बार यह आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाकर किया गया था। मुस्लिम मतदाताओं को टीएमसी का बेस वोटर माना जाता है, लेकिन अब सवाल ये कि एसआईआर का असल में कितना प्रभाव चुनाव में पड़ा। पश्चिम बंगाल में 112 सीटें ऐसी थी जहां 25,000 या उससे ज़्यादा नेट डिलीशंस हुई। नेट डिलीशंस में उन सभी मतदाताओं को शामिल किया गया जिनके नाम सूची से हटाए गए, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें मृतक के रूप में चिन्हित किया गया है। मृत घोषित किए गए मतदाताओं को छोड़कर एसआईआर के तहत जिन भी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए वो अपील कर सकते हैं। लोगों के पास फिर से सूची में शामिल होने का मौका है। 25,000 से ज्यादा मतों की कटौती वाली इन 112 सीटों में से टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 86 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदली है। अब इनमें से 72 सीटें बीजेपी ने जीती, जिनमें भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को इनमें से सिर्फ 39 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को एक सीट। एसआईआर के तहत मतदाता सूची संशोधन का विश्लेषण कर रहे शोधकर्ताओं ने कहा है कि एसआईआर के तहत नामों को हटाना निश्चित रूप से नतीजों के पीछे की एक प्रमुख वजह है। कहा जा रहा है कि एसआईआर के तहत नामों को हटाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर वोटों में 2 से 3% का स्विंग भी अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त है। बारीकी से देखने पर एसआईआर का असर साफ तौर पर नजर आता है। अगर हम उन 10 सीटों को देखें जहां एसआईआर के तहत मृतकों को छोड़कर सबसे ज्यादा वोटर्स हटाए गए, तो उन सभी पर 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। टीएमसी और उसके सहयोगियों ने 2011 में सत्ता में आने के बाद से हुए 2 विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 9 सीटें जीती। विश्लेषण से पता चलता है कि सीटें तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। हालांकि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को इन 10 सीटों में जोरासांको और उत्तर हावड़ा की 2 सीटें गंवानी पड़ी, लेकिन बाकी की सभी सीटों पर टीएमसी की जीत का अंतर कुछ कम हो गया है। ऐसे में जानकार ये भी बताते हैं कि तार्किक विसंगतियों के कारण हटाए गए 27 लाख मतदाता राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 5% थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर भी टीएमसी से लगभग इतने ही प्रतिशत ज्यादा रहा। ये संयोग हो सकता है, लेकिन इससे साफ है कि एसआईआर एक अहम कारक भी है। लेकिन क्या है, एसआईआर ही इकलौता कारण था जिसने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली शक्तिशाली सरकार को गिरा दिया? तो देखिए, आपको ये बता दें कि 10 सीटें जो हैं, 10 में से 4 पर इस बार के चुनाव में साल 2021 से ज़्यादा वोट पड़े हैं। बाकी की 6 सीटों पर पोलिंग थोड़ी कम ज़रूर हुई, लेकिन ये कमी उन वोटर्स की संख्या के मुकाबले बहुत छोटी है जिन्हें सूची से हटाया गया। विश्लेषक ये कहते हैं कि इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने वाले मतदाता बड़ी संख्या में चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल लौट कर आए थे। ऐसे में चुनाव से पहले कई विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि इन मतदाताओं ने एसआईआर के खिलाफ और इस प्रक्रिया के कारण मताधिकार से वंचित होने की आशंका के कारण अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए भी मतदान किया। ये भी बताया जा रहा है कि परिणाम बताते हैं कि इन मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने वास्तव में टीएमसी के खिलाफ वोट दिया। एसआईआर ने निश्चित रूप से लाखों मतदाताओं को परेशान किया, जिसमें कई ने बिना किसी कारण अपने मतदान के अधिकार खो दिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि एसआईआर और आसपास की बहस टीएमसी के लिए ध्यान भटकाने का काम कर गई। इसने ममता बनर्जी को एसआईआर के खिलाफ उग्र बना दिया और टीएमसी का ध्यान व्यापक सत्ता विरोधी लहर से निपटने से हट गया और सिर्फ एसआईआर पर ही टिका रहा। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के लिए केवल एसआईआर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो कह रहे हैं कि एसआईआर ने निश्चित रूप से तृणमूल के वोट शेयर को कुछ हद तक कम जरूर किया, लेकिन इसने तृणमूल विरोधी मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को उत्साहित भी किया।
इन मतदाताओं ने इसे सरकार को गिराने का सबसे अच्छा मौका समझा। बनर्जी और भट्टाचार्य दोनों ने कहा कि रोजगार की कमी और तृणमूल के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की मनमानी जैसे कारणों से मतदाताओं में भारी सत्ता विरोधी लहर थी। दोनों ने ही माना कि एसआईआर और राज्य में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती ने मतदाताओं में विश्वास पैदा किया कि सरकार को वास्तव में गिराया जा सकता है। परिणामों से पहले विश्लेषकों ने मुस्लिम वोट के और अधिक एकजुट होने की भविष्यवाणी भी की थी, जिससे टीएमसी को फायदा हो सकता था। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम मतदाता है, विश्लेषकों के मुताबिक, जिसमें से अधिकांश 2011 से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों में विभाजन दिखाई दिया है। साबिर अहमद ये बताते हैं, जो कि विश्लेषक हैं, कि मुस्लिम मतदाताओं में कुछ हद तक निराशा है, जिसका कारण उन्होंने कॉम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स बताया। नतीजतन मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में बेहतर प्रदर्शन के कारण कांग्रेस के वोट शेयर में वृद्धि भी हुई और तृणमूल के गढ़ रहे। अब ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो कांग्रेस को और ज़्यादा फायदा यहाँ हो सकता था। मुस्लिम वोटों में विभाजन दिखाई दिया है। उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 90 से 100 सीट ऐसी जिनका फैसला मुस्लिम वोट से होता है और तृणमूल की कुल सीटों की संख्या इससे कम होना ये दिखाता है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग पार्टी से कुछ दूर जरूर हो गया है। हालांकि देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार हमने देखा है कि एसआईआर से वोटर्स को काटने के आरोप कई बार टीएमसी ने लगाए हैं। ममता बनर्जी ने इसे मुख्य मुद्दा भी बताया। लेकिन इसके इतर अगर नज़र डाली जाए तो एसआईआर को मुख्य मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी लहर जो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उस पर से टीएमसी का ध्यान भटका कर ले गया और पूरा ध्यान शिफ्ट रहा एसआईआर पर। एसआईआर में कुछ नाम कटे जरूर हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एसआईआर के जरिए कई नए वोटर्स के नाम जुड़े भी हैं। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि जिन सीटों से एसआईआर से नाम काटे गए हैं, वोटर्स के नाम कटे हैं बड़ी संख्या में, लगभग 25,000, उन सीटों पर भी टीएमसी को जीत मिली। तो ऐसे में जो आरोप है टीएमसी के कि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो समर्थक वोटर्स हैं, उनके नाम काट दिए गए एसआईआर के जरिए, ऐसे में टीएमसी को फायदा होना कहीं ना कहीं इस सवाल का और इस आरोप का जवाब भी है। अब देखना होगा कि चुनावी मुद्दों में गूंजा एसआईआर क्या आने वाले समय में भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुनाई देगा या फिर इसे लेकर बयानबाजी बंद हो जाएगी। अब ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो कांग्रेस को और ज़्यादा फायदा यहाँ हो सकता था। मुस्लिम वोटों में विभाजन दिखाई दिया है। उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 90 से 100 सीट ऐसी जिनका फैसला मुस्लिम वोट से होता है और तृणमूल की कुल सीटों की संख्या इससे कम होना ये दिखाता है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग पार्टी से कुछ दूर जरूर हो गया है। हालांकि देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार हमने देखा है कि एसआईआर से वोटर्स को काटने के आरोप कई बार टीएमसी ने लगाए हैं। ममता बनर्जी ने इसे मुख्य मुद्दा भी बताया। लेकिन इसके इतर अगर नज़र डाली जाए तो एसआईआर को मुख्य मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी लहर जो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उस पर से टीएमसी का ध्यान भटका कर ले गया और पूरा ध्यान शिफ्ट रहा एसआईआर पर। एसआईआर में कुछ नाम कटे जरूर हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एसआईआर के जरिए कई नए वोटर्स के नाम जुड़े भी हैं।